सभी लोगों को। नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब, ढेर सारा वाला प्यार गाइस। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है आज की रीडिंग के अंदर। आप सभी लोगों को पता है कि आज की रीडिंग का टॉपिक क्या है, बट फिर भी ये मेरा राइट बनता है कि आप सभी लोगों को थोड़ा सा और अवगत करा दूँ। तो आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है नेक्स्ट 2 ईयर्स। जी हाँ, नेक्स्ट 2 ईयर्स आप लोगों के जीवन में क्या परिवर्तन होंगे, आगे आने वाले 2 साल बाद का जीवन आपका कैसा होगा, कौन से ब्लॉकेजेस रहेंगी, कौन सी समस्याएं रहेंगी, कौन सी अच्छी चीज़ें रहेंगी, क्या मेजर इवेंट्स हो चुके होंगे या होने होंगे, कैसे क्या आपकी एनर्जीज रहेंगी, आप क्या कर रहे होंगे। तो आज की रीडिंग का टॉपिक आप लोगों के लिए यही है, नेक्स्ट 2 ईयर्स के बाद का जीवन। अब अगर हम पाइल सिलेक्शन की तरफ जाएं गाइस, तो यहाँ पर आप लोगों को 2 कार्ड्स दिख रहे हैं। दिस इज पाइल नंबर 1 एम्परर एंड दिस इज पाइल नंबर 2 एम्प्रेस। ठीक है, जो भी कार्ड आप एक बारी आंख बंद करके भगवान जी को याद करके इनकी तरफ थोड़ा सा अपना ध्यान केंद्रित करें, थोड़ा सा स्ट्रांगली इनको देखें और फील करने की कोशिश करें कि कौन सा कार्ड आपको अपनी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, एम्परर या एम्प्रेस। ठीक है, अगर एम्परर आपको अपनी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है तो प्लीज़ पाइल नंबर 1 को पिक कर लें, और अगर एम्प्रेस आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं तो आप लोग एम्प्रेस यानी पाइल नंबर 2 को पिक कर सकते हैं गाइस। टाइम स्टैम्प्स में मैंने सारी की सारी चीज़ें आप लोगों के लिए मेंशन कर दी है कि कौन सी रीडिंग आपकी कब स्टार्ट हो रही है, तो आप वहाँ पे जाकर के अपनी रीडिंग्स को एंजॉय कर सकते हैं। आज की रीडिंग का टॉपिक यही है, चाहे आप कोई से भी साल में इस रीडिंग को देख रहे हैं, बिकॉज ये टाइमलेस रीडिंग है, तो आप लोगों के लिए ये रीडिंग तब भी साबित होगी, डेफिनेटली आपसे रेजोनेट करेगी। तो आज की रीडिंग का टॉपिक आप लोगों के लिए होपफुली आप सभी लोगों से रेजोनेट डेफिनेटली करेगी। सो किस तरीके से आज मैं आप लोगों के लिए रीडिंग करने वाली हूँ, सबसे पहले हम पर्सनालिटी चेक करेंगे आप लोगों का, ठीक है, कि ये आप ही की रीडिंग है ना या नहीं। फिर हम लोग सिचुएशंस देखेंगे एंड फिर उसके बाद हम आपकी लाइफ की तरफ बढ़ेंगे। फिर उसके अंदर हम ब्लॉकेजेस, मेजर इवेंट्स, अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें, सब चीज़ों की तरफ ध्यान देंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आप लोगों के लिए रीडिंग। सो पिक कर लीजिए गाइस अच्छे से और देख लीजिए आज की रीडिंग। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना अपनी अपनी राय। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम और बहुत सारा वाला स्वागत। आप लोगों ने पिक किया है एम्परर को। एम्परर मुझे आप लोगों के लिए पता है क्या एनर्जी दे रहा है? मुझे एम्परर आप लोगों के लिए एनर्जी दे रहा है जैसे कि आप किसी बड़े ओहदे पर बैठे हैं, आप किसी घर के मुखिया हैं, आप किसी बड़े ओहदे पर बैठे हैं, घर के मुखिया नहीं भी हैं तो भी आपके ऊपर पूरे घर का भार है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपके ऊपर। आपके मन में बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन आप उन चीज़ों को किसी से शेयर नहीं कर रहे हैं। आपके ऊपर जिम्मेदारियों का मुकुट आपने पहना हुआ है, मन से आप संतुष्ट नहीं हैं, मन से आप खुश नहीं हैं। बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में एकाएक चलती रहती हैं लेकिन आपको बहुत सारी चीज़ों का आंसर नहीं मिलता। आप जिस पोजीशन पर बैठे हुए हैं उस पोजीशन के बारे में लोगों को लगता होगा कि अरे वाह, ये तो मतलब मस्त मज़े में अपने जीवन को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन जबकि ऐसा नहीं है। आपको ऐसा लगता होगा कि मेरा जो जीवन है, मेरी जो लाइफ है, एक बार जी के देखो तब जाके तुम्हें समझ आएगा। लोगों को दूर से दिखता है कि भाई बड़ा मस्त सा सब कुछ बढ़िया सा चल रहा है, लेकिन रियलिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग आप लोगों के लिए। नाउ चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों के लिए रीडिंग। तो मैंने कार्ड को आपका थोड़ा सा साइड में रख दिया है, होप ये आप लोगों को थोड़ा बहुत विजिबल होगा। टिक जाओ भाई, टिक जाओ, हाँ टिक गए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आप लोगों के लिए रीडिंग। सबसे पहले मैं थोड़े से आप लोगों के लिए कार्ड्स निकालना चाहती हूँ टू सी कि आप लोगों की पर्सनालिटी कैसी है, ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि आप ही की रीडिंग है या नहीं। समटाइम्स ऐसा होता है हम किसी दूसरे की रीडिंग को पिक कर लेते हैं, है ना। तो इसीलिए सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए देखना चाहती हूँ कि ये आप ही की रीडिंग है या नहीं है। हमें कुछ पर्सनालिटीज़ के बारे में पता लगेगा और हमें पता लगेगा कुछ और चीज़ों के बारे में भी। 9 ऑफ सोर्ड्स,
9 of Pentacles, 10 of Wands, 10 of Pentacles. बॉटम ऑफ द डेक है टावर. ठीक है. ओके. चाइल्डहुड ट्रॉमास बहुत है. पाइल नंबर 1 पीपल, चाइल्डहुड ट्रॉमास बहुत हैं. या तो आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने चाइल्डहुड को बहुत ज़्यादा हैप्पी फेज़ या हैप्पी डेज़ मानते हैं, या फिर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपने चाइल्डहुड से ही बहुत सारी नेगेटिविटीज़ को जिए हुए हैं. लाइक बहुत सारी नेगेटिविटीज़ को अपनी लाइफ में लिया हुआ है आप लोगों ने, कि बचपन में मेरे साथ ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ. बचपन के कुछ दुख दर्द हैं आपके जीवन में गाइस, जिन चीज़ों को आपने अभी भी अपने मन में दबाया हुआ है. आप लोगों को हो सकता है 999 बहुत दिखता हो, या 1010 बहुत दिखता हो, या 000 बहुत दिखता हो. ठीक है. या फिर आप लोगों का जो जन्म है वो 9 तारीख को हुआ हो सकता है. ठीक है. या फिर 19 तारीख को हुआ हो सकता है. कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे फील हो रहा है अगस्त, सितंबर, दिसंबर. ये कुछ चीज़ें जो मैं फील हो रही है मुझे, मैं बता रही हूँ. कुछ लोगों से रेजोनेट होंगी, कुछ से नहीं होंगी. ठीक है. सो जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू. तो आप लोगों का हो सकता है इन मंथ्स में कहीं ना कहीं बर्थ हुआ हो. ओके. एंड आप लोग प्रैक्टिकल है नहीं, मतलब आप लोग प्रैक्टिकल कभी बनना नहीं चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं आप लोगों को प्रैक्टिकल बनना पड़ता है अपनी लाइफ की वजह से. आप लोग बहुत ज़्यादा दिल से, आप लोग बहुत इमोशनल है. 9 ऑफ सोर्ड्स कार्ड है यहाँ पे, जो बताता है कि आप लोग मन से बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, मन से बहुत ज़्यादा निश्चल हैं. मतलब निष्पक्ष और निष्पाप इंसान है. आपके मन में किसी के लिए ना कोई खोट है, ना कुछ गलत है. ठीक है. लेकिन आप अपनी ही लाइफ से कहीं ना कहीं परेशान हैं, और आप बहुत ज़्यादा एक समअप वाली एनर्जीज में रहते हैं कि क्या ही कर सकते हैं, चलो कोई नहीं, छोड़ो यार. टावर का कार्ड है यहाँ पे, जो कि बताता है कि यहीं से आपकी शुरुआत हुई है. आप पहले कुछ और एनर्जी के इंसान हुआ करते थे, अब आप किसी और एनर्जी के इंसान हैं. और ऐसा आपके साथ इसलिए है क्योंकि आप एक तरीके की सोल जर्नी का पार्ट है. पाइल नंबर 1 पीपल, मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे लोग जिन्होंने पाइल नंबर 1 को पिक किया है, आप लोग मुझे किसी तरीके की सोल जर्नी का पार्ट नज़र आते हैं. किसी तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी, किसी तरीके की सोल जर्नी, सोल अवेकनिंग जर्नीज भी होती हैं, जहाँ पर आपको अकेले को इंडिविजुअली सिखाया जाता है कि क्या स्पिरिचुअलिटी है. अब कई लोग है ना, एक बंदे ने मुझसे पूछा था क्यों है ये सब, मतलब उसने मेरे को लिटरली पता है कैसे मैसेज किया था, मेल किया था, काय को है ये सब लफड़ा मेरे जीवन में. ठीक है. काय को सिखा रहे हैं ये सब कुछ मेरे को ऐसे. तो मैंने उन्हें कहा कि बेसिकली होता ये है कि सबके सिनेरियोज डिफरेंट होते हैं, सबके अपने कर्मास डिफरेंट होते हैं. अगर आज हम स्पिरिचुअलिटी को नहीं समझेंगे तो कहीं ना कहीं हम पिछड़ जाएंगे अपने जीवन के अंदर, क्योंकि रियलिटी यही है कि हम अपने सोल पर्पस को कंप्लीट करने के लिए डिफरेंट लाइफ लेते हैं, और हर लाइफ पर्पस का एक ही मोटिव होता है कि इतनी क्लियरेंस कर लेना कि अपने सोल पर्पस को कंप्लीट कर सकें. तो मैंने उन्हें बहुत और डेप्थ में अच्छे से समझाया था, और शायद उनको समझ में आई भी होंगी चीज़ें. तो कई लोगों की सोल जर्नी डिफरेंट होती है, कई लोगों की सोल जर्नीज डिफरेंट होती हैं. अब जैसे आप लोगों की जो मुझे सोल जर्नी यहाँ पर लग रही है ना, वो है कि कुछ बड़ा सीख करके लोगों को सिखाना. ये चीज़ मुझे बहुत फील हो रही है आप लोगों के लिए. आप 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है. आप मनी माइंडेड पर्सन नहीं है, लेकिन आप लोगों को कहीं ना कहीं मनी माइंडेड बनना पड़ रहा है. आप लोगों की मजबूरी है गाइस. ठीक है. तो ये जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई, जैसे कि आपके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत हैं, आप मनी माइंडेड नहीं है बट आपको बनना पड़ रहा है, आपको किसी तरीके का बर्डन है, ये जितनी भी चीज़ें अभी मैंने आप लोगों को बताई इन 5 कार्ड्स को देख करके, 4 ये और एक आपने जो पिक किया था वो, अगर ये चीज़ आपसे रेजोनेट हो रही है तो गाइज यही आपकी रीडिंग है. आप इसे आगे कंटिन्यू करें. अगर नहीं तो प्लीज़ एक बार पाइल नंबर 2 को पिक कर लें. ठीक है. तो अब हम चलते हैं आप लोगों की रीडिंग्स की तरफ, कि चलो ये तो सिचुएशंस चल रही हैं आपकी, ये आपकी पर्सनालिटी है. नाउ लेट्स सी हाउ विल बी योर नेक्स्ट 2 ईयर्स. किस तरीके के होंगे आपके नेक्स्ट 2 ईयर्स. सबसे पहले हम देखेंगे पाइल नंबर 1, आप लोगों की एनर्जी. अब मैं थोड़े से कार्ड्स आप लोगों के लिए निकालूंगी शफल करके. तो अगर आप लोगों को पसंद है शफलिंग तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पसंद है तो गाइस थोड़ा सा वीडियो को टैप टैप कर लें राइट की तरफ से.
सो दैट ये थोड़े कुछ सेकंड्स आगे बढ़ जाएगा। तो चलो देखते हैं आप लोगों के लिए। अब मैं आप लोगों के लिए कार्ड निकाल रही हूँ कि 2 साल बाद आप लोगों की एनर्जीज कैसी रहेंगी। ठीक है, 2 साल बाद आप लोगों की एनर्जीज कैसी होंगी। वॉकिंग अवे, मैं कभी भी रिवर्सल्स रीड नहीं करती हूँ स्प्रेड्स में। डोर टू वैल्यू एंड यिन एंड यांग। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक है डोर टू रोमांस, बैलेंस। चलो फाइनली अच्छी चीज़ें तो हैं और अच्छी चीज़ें आ भी रही हैं। नाइस। और कार्ड्स निकालते हैं आप लोगों के लिए गाइस। अगेन आई एम टेलिंग यू, थोड़ा सा मुझे शफलिंग में टाइम लग ही जाता है, कुछ मिनट एक्स्ट्रा। तो अगर आप लोग शफलिंग नहीं देखना चाहते हैं कोई चक्कर नहीं। एंड आप लोगों से एक चीज़ और मैं आज शेयर करना चाहती हूँ दैट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे डिमोटिवेट करना चाहते हैं। मे बी शायद वो भी मेरी सोल जर्नी का पार्ट होंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे डिमोटिवेट करना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि नेगेटिव मैसेजेस करते हैं। आप लोगों को अगर पता हो तो मैंने आप सभी लोगों से शेयर भी किया था कि एक बंदा है जो मुझे फालतू के मैसेज करता है, पता नहीं कौन मंजू, कौन क्या नहीं। और अभी अगर वो बंदा भी सुन रहा होगा तो फिर उसके मैसेजेस आए हुए होंगे मुझे, जबकि मैंने उसे ब्लॉक कर रखा है हर जगह से, है ना। और जो वो डिफ़ॉल्ट मैसेजेस नहीं होते हमारे फ़ोन में, वहाँ वो मेरे को मैसेजेस करता है, इतने सारे अजीबोगरीब मैसेजेस करता है, बहुत ही ज़्यादा वल्गर मैसेजेस करता है। दिन में 5-5, 600 और पता नहीं कई बार तो इतने मैसेजेस हो जाते हैं कि मेरा पूरा इनबॉक्स भर जाता है। मैंने ब्लॉक कर रखा है, लेकिन वो ब्लॉक में भी ऑप्शन होता है ना कि वो दिख रहा होता है कि हाँ इस बंदे को आपने ब्लॉक कर रखा है और यहाँ से आपके लिए मैसेज आया है। तो क्या ही बताऊँ, मैं उस बंदे से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मुझे ऐसा लगता है शायद वो दिमागी रूप से काफ़ी परेशान है, या उसके पता नहीं क्या सिनेरियो है अपने। तो मैं कोई लीगल एक्शन ले नहीं रही हूँ, लेकिन रियलिटी में सही बताऊँ तो मैं उस पर्सन से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। और अभी कल परसों मेरे पास एक मेल आया, जिस मेल को पढ़ने के बाद आई वाज लाइक किसी भी लड़की के लिए वो चीज़ बहुत ही नेगेटिव होगी। लाइक अगर कोई भी लड़की उस चीज़ को पढ़ेगी, सुनेगी, तो उसके लिए बहुत ही अनडाइजेस्टेबल एनर्जीज़ होंगी। उस बंदे ने मुझे लिख रखा था दैट फॉर दी कॉपुलेशन आप एक रात आप नहीं, तू मेरे साथ एक रात सोने का कितना लेगी। एंड आई वॉज लाइक सीरियसली। मतलब मुझे पहले तो बहुत गुस्सा आया, ठीक है, क्योंकि हूँ तो ह्यूमन ही। फिर मैंने सोचा कोई नहीं, भाड़ में जाने दो। तो ये सब मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी कुछ समय पहले किसी ने मुझसे कमेंट में बोला था कि आपके लिए अच्छी अच्छी बातें बोलना बहुत ज़्यादा आसान है, बट अगर आपके साथ गुजरेगी तो आपको पता लगेगा। देखो मेरे साथ गुजरी है माई ब्यूटिफुल पीपल, तभी जाकर के मुझे अनुभव है। और आज तक का रिकॉर्ड है, मैंने कभी भी किसी दूसरे का एग्जाम्पल आप लोगों से शेयर नहीं किया। वाओ, आप लोगों के लिए कितने मस्त कार्ड निकले हैं। वाओ, बॉटम ऑफ द डेक ट्रैवलिंग। हाँ, तो मैंने कभी भी आज तक का रिकॉर्ड है किसी दूसरे का जो है एग्जाम्पल कभी भी शेयर नहीं किया, बिकॉज मेरी लाइफ के ही एग्जाम्पल्स बहुत है। मैं अगर आप लोगों को मेरी एक एक लाइफ के पार्ट का एग्जाम्पल शेयर करना स्टार्ट करूँ तो मुझे नहीं लगता कि मैं खुद ही कम पढ़ूंगी। तो मैं कभी भी किसी दूसरे के लिए नहीं करती हूँ, मैं अपने लिए ही, मेरे ही एग्जाम्पल बहुत होते हैं एंड मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ। तो किसी ने जो मुझे वो कमेंट में बोला था ना, उसका ये मैंने आंसर दिया है कि आपको जब आपके साथ गुजरेगी तो आपको पता लगेगा। भाई मेरे साथ गुजरी है, तभी तो आज मैं आप लोगों के लिए कार्ड्स रीड कर पा रही हूँ। आज मेरे साथ इतनी गुजरी है, नेगेटिव पॉजिटिव हर तरीके का गुजरा है, तभी जाकर के मैं स्पिरिचुअलिटी के अंदर हूँ। बिकॉज ये आप लोगों के लिए जो आया था ना बॉटम ऑफ द डेक टावर, ये ऐसे ही मेरे लिए भी है
क्यों? क्योंकि टावर का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन, और ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में तभी आता है जब आप कुछ ना कुछ अच्छा क्रिएट करना चाह रहे होते हो, जब डिवाइन चाहती है कि आप अपने आप को बदलो। तो कुछ अच्छे बदलाव के लिए कुछ नेगेटिव आपके जीवन में आता है, और मैं हमेशा हर नेगेटिव चीज़ को, चाहे फिर वो किसी का मेल हो, चाहे फिर वो किसी का कमेंट हो, या मेरी लाइफ के कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट हो, हर चीज़ को मैं हमेशा एज ए चैलेंज या एज ए सोल इवोकिंग या सोल अवेकनिंग का ही पार्ट समझ करके उस चीज़ को फॉलो करती हूँ और आगे बढ़ती हूँ। तो इसलिए मैं भी आप लोगों से बोलना चाहती हूँ कि आप भी ऐसे ही समझ के आगे बढ़ें, ठीक है? तो समझे इस बात को। तो ये मैं बताना चाह रही थी, तो मुझे लगा मुझे शफलिंग में टाइम लगेगा, तो मैं आप लोगों से ये स्टोरी ही डिस्कस कर लूँ। अगर आप लोगों ने सुनी है बट बहुत अच्छी बात है, नहीं सुनी है तो भी कोई बात नहीं। एनीवेज, तो अब हम स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी अलॉट। एज ऑलवेज आप लोग मुझे इतना प्यार देते हैं। जो लोग मेरे लिए नेगेटिव बोलते हैं या मुझे ऐसे कटाक्ष भरे कमेंट करते हैं, मेल करते हैं, उन लोगों का प्यार जो है वो भी एक तरीके का प्यार ही है, नेगेटिव प्यार, है ना? तो वो जो उन लोगों का प्यार है वो फीका पड़ जाता है आप सभी लोगों के इतने अच्छे प्यार और आशीर्वाद के आगे। सो थैंक यू सो मच माय ब्यूटीफुल पीपल कि आप सभी लोग हमेशा मेरे साथ इस तरीके से जुड़े हुए हैं। मैं आप सभी लोगों को ग्रैटिट्यूड पे करती हूँ बहुत ज़्यादा। लव यू ऑल गाइज। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। यस, तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि आप लोगों के 2 इयर्स के बाद की एनर्जीज कैसी होने वाली हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बोलूँगी, चिंता करना छोड़ दो। चिंता चिता के समान है, ठीक है? ये मेरे खुद के जीवन का सबसे बड़ा मैंने आंसर सीखा है अपनी लाइफ से कि सिर्फ और सिर्फ चिंता करने से कुछ नहीं होता। सबसे पहले हम एनर्जीज़ की बात करें तो आपकी एनर्जीज़ पता है कैसी होंगी? आपकी एनर्जीज़ होंगी भाड़ में जाए अपनी एस्थेसी कराए। वाओ, ऐसा बोल के ना मतलब मज़ा सा आ जाता है। तो कार्ड नंबर 27 है विद द 31 एंड 22। आप लोगों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आई हैं कि कहीं ना कहीं आप ऐसी एनर्जी में होगे कि कोई क्या बोलता है, कोई क्या नहीं बोलता है, इससे मेरे को कोई मतलब नहीं है, भाड़ में जाओ, एस्थेसी कराओ, मुझे कोई मीनिंग नहीं। आप लोगों की एनर्जी ऐसी होने वाली है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, जब बंदे की ऐसी एनर्जी हो जाती है ना, इसका मतलब ये है कि वो इतना स्ट्रांगली अपने अंदर इवॉल्व हो रहा है, इतना स्ट्रांगली वो स्पिरिचुअली अवेकन हो रहा है कि उसको कोई नहीं हरा सकता। आप लोगों की एनर्जीज बिल्कुल ऐसी होने वाली हैं। आप अपने आप को देखोगे, आप एकदम ट्रांसफॉर्म हो चुके होगे। इसलिए आप लोगों के लिए कार्ड भी आया है ट्रांसफॉर्मेशन। पाइल नंबर 1 पीपल, आप इतने ट्रांसफॉर्म हो चुके होगे कि आप अपने आप को देख करके ना यकीन नहीं मानोगे कि ये मैं ही हूँ। पास्ट में मैं ऐसा हुआ करता था या हुआ करती थी, और अब देखो मुझे यार, जस्ट लुक एट माई सेल्फ, आई एम सो चेंज्ड। अब मुझे किसी की बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मुझे कोई भी छोटी छोटी बातों पे रुला नहीं सकता। अब मेरा जो कंट्रोल है वो किसी और के पास नहीं है, वो कंट्रोल मेरा मेरे पास है। मेरा मन होगा तो मैं रोऊंगा, तो मैं हंसूंगी, तो मैं गाऊंगा, तो मैं गाऊंगी, खाऊंगा पीऊंगा, सब मेरी मर्जी, ठीक है? एक चीज़ मुझे बहुत फील हो रही है, बैलेंस। कार्ड नंबर 22 बैलेंस। एंड बैलेंस होना जीवन में बहुत ज़रूरी है। हम दोनों बोल रही हूँ, हम लोगों की जो है 2 एनर्जीज होती हैं, एक होती है यिन, एक होती है यांग, मस्कुलर एंड फेमिनिन। तो जब हमारी आदमी और औरत, इसको और देसी तरीके से समझाऊं तो आदमी और औरत की जो एनर्जीज हमारी अगर इक्वल हो जाती है ना, बैलेंस हो जाती है, यानी कि हम लोग इमोशनल भी हैं लेकिन किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के या किसी पर्टिकुलर सिचुएशन पे ही ओवर इमोशनल नहीं है, तो ओवर मस्कुलिन भी नहीं है, ठीक है? तो जाकर के ये एनर्जीज फॉर्म होती है, और वो होती है यिन एंड यांग की बैलेंस एनर्जी। आप लोगों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग कहा जा रहे हैं गाइस कि बहुत ही ज़्यादा आप लोगों की एनर्जी कैसी रहेगी, बैलेंस, कि आपको किसी से कोई मतलब नहीं है। आपको पता है मैं कौन हूँ और मैं कितना कर सकता हूँ और मैं कितना कर लूँगा। आप लोगों का जो है सारा का सारा ध्यान अपने मनी, वैल्यूज़ और अपनी फैमिलीज़ की तरफ होगा। प्यार की तरफ जो है मुझे ध्यान आप लोगों का थोड़ा कम नज़र आता है आगे आने वाले 2 सालों में। मुझे आप लोगों का ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा अपने पैसे, अपनी खुद की पर्सनालिटी के ऊपर नज़र आता है। आप अपने आप को शार्प करने में लगे रहोगे, लाइक अपने आप को शार्प करोगे, अपने आप को पैशनेटली फॉलो करोगे, अपने ड्रीम्स को फॉलो करोगे, ठीक है? डोर टू वैल्यू का कार्ड है। मन में हो सकता है किसी के लिए बहुत ही ज़्यादा आत्मीयता वाला प्यार या एक आध्यात्मिक प्यार डेफिनेटली डेवलप हो रहा हो, लेकिन आपका जो वैल्यू रहेगा ना, वैल्यू फॉर टाइम, वैल्यू फॉर मनी,
मनी हमेशा आपके ड्रीम, एम, पैसा, फाइनेंसेस, करियर, अपॉर्चुनिटीज़ और पर्सनालिटी इन्हीं चीज़ों में लगा रहेगा। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले 2 सालों में आप लोग बहुत तरक्की कर चुके होंगे। पता है क्यों? अब मैं आप लोगों को बताती हूँ मेजर इवेंट्स। आप लोगों के सबसे पहला मेजर इवेंट तो होगा ट्रांसफॉर्मेशन। आप लोग कुछ बहुत बड़ा क्रिएट कर चुके होंगे, किसी तरीके का अपना कोई बिजनेस, ठीक है, किसी तरीके का अपना कोई बिजनेस, अपना किसी तरीके का कोई काम, किसी तरीके का रोजगार, कुछ ऐसा करियर के अंदर आप अपना डेवलप कर चुके होंगे जिसकी वजह से आप लोगों को रोजगार दे सकते हो। एटलीस्ट कई लोग हो सकते हैं जो ज़्यादा लोगों को रोजगार दे पा रहे हो बड़े पैमाने पर, और कई लोग होंगे जो छोटे पैमाने पर दे पा रहे हैं। डिपेंड्स ऑन आर कर्मा, ठीक है, कि हम कितने कर्म कर रहे हैं, किस हिसाब से कर रहे हैं। तो आप लोगों के लिए क्रिएटर का कार्ड है गाइज, माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल। आप लोग अपनी लाइफ में सबसे पहला मेजर इवेंट आप लोगों की लाइफ में होगा आप लोगों का खुद का बिजनेस। ये आपका खुद का बिजनेस हो सकता है, कोई अफसर वाली जॉब हो सकती है। अब ये कोई गवर्नमेंट जॉब भी ऐसी वैसी जॉब मुझे नहीं दिख रही है, लाइक कोई छोटी मोटी जॉब नहीं दिख रही है। देखो वैसे तो ऐसा मुझे कहना नहीं चाहिए, क्योंकि हर गवर्नमेंट जॉब अपने आप में एक अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि उसको हम बहुत मेहनत से पाते हैं। लेकिन फिर भी मैं ना कोई एक छोटी जॉब नहीं देख रही हूँ आप लोगों के लिए, मैं कोई बड़े ओहदे वाली जॉब देख रही हूँ जहाँ पर आप लीडरशिप क्वालिटीज़ क्रिएट कर रहे हो। तो पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आई हुई हैं कि आप कुछ ऐसा क्रिएट कर लोगे जिससे कि आप लोगों को लीड करोगे। कुछ लोग मुझे सिर्फ अपने जैसे कोई सिविल सर्विसेज में चला गया, वहाँ पे कोई सक्सेसफुल हो गया, या कोई ऐसी गवर्नमेंट जॉब आप लोगों ने पिक कर ली है या आप क्लियर कर लिया है एग्जाम की, वहाँ पर आप बहुत बड़े ओहदे पर हैं, लोग आपका कहाँ मानते हैं, आप चीज़ों को चला रहे हैं, ठीक है, बेसिकली। या फिर आप कोई ऐसा बिजनेस करेंगे, या कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि बिजनेस भी कर रहे हैं और खुद का जॉब भी कर रहे हैं। तो वो एनर्जीज मुझे बहुत फील हो रही है। तो सबसे बड़ा मेजर इवेंट आप लोगों की लाइफ में आगे 2 इयर्स में होने वाला है एक क्रिएशन, एक सेटल्ड करियर का क्रिएशन, ठीक है। सेकंड मेजर इवेंट आप लोगों की लाइफ में 2 इयर्स के बाद होगा ट्रांसफॉर्मेशन बियॉन्ड द इल्यूजन। अभी आप लोगों को लगता होगा कि ऐसा भी हो सकता है मेरे साथ, ऐसा नहीं, सच्ची हो सकता है। क्यों? क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है बियॉन्ड डिल्यूजन के साथ। आप लोगों ने ऐसा सोचा भी नहीं होगा, आप लोगों ने ऐसा दिमाग में भी आपके नहीं आया होगा कि ऐसा भी मेरे साथ हो सकता है। जैसे कि अगर आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव से हैं, अपनी बातों को शेयर नहीं कर पाते हैं, आप बिल्कुल उलट हो जाएंगे। आप अपने आप को कॉन्फिडेंटली शेयर कर पाएंगे, आप अपने थॉट्स बता पाएंगे, आप टोटली ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोग अब अपनी चीज़ों को ना मन में नहीं रखेंगे, ठीक है। मुझे नहीं लग रहा है कि आप लोग फिर अपनी चीज़ों को मन में रखेंगे। आप बदल चुके होंगे, आप बदल चुके होंगे अपने भले के लिए, आप बदल चुके होंगे डिवाइन के ऑर्डर के तहत, ठीक है। आप लोग जिस तरीके से अपने लुक्स चाहते हैं, जिस तरीके से आप अपनी एनर्जीज चाहते हैं, आप बिल्कुल बदल चुके होंगे। सो सेकेंड जो मुझे यहाँ पे मेजर इवेंट आप लोगों की लाइफ में लग रहा है वो है ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ थर्ड एंड द लास्ट मेजर इवेंट जो मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए फील हो रहा है वो है आपकी जीत। देखो, अगर इंसान के पास पैसा है तो इंसान क्या नहीं कर सकता, लेकिन अगर इंसान के पास इज्जत है तो इंसान बहुत कुछ क्रिएट कर सकता है। मुझे यहाँ पे बहुत फील हो रहा है कि आपकी समाज में, आपके रिलेटिव्स में और आपके आसपास के लोगों में बहुत ज़्यादा इज्जत, बहुत ज़्यादा आपकी वैल्यू होने वाली है। ऐसा भी हो सकता है पाइल नंबर 1 पीपल की जब आप कुछ अच्छा क्रिएट कर लें तो आपके जो रिलेटिव्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके सोसाइटी वाले हैं, आपके खुद के घर वाले हैं, वो आपकी बहुत ज़्यादा इज्जत करने लग जाएं। ऐसा भी हो सकता है आप कुछ लोगों के साथ कि आपके जो रिलेटिव्स हैं वो लेग पुलर ज़्यादा हैं, नेगेटिव लोग ज़्यादा हैं, वो हमेशा दूसरे का बुरा करके और खुद का भला करने वाली प्रवृत्ति में रहते हैं। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग। तो आप इतने मेच्योरली गाइडेड हो जाओगे डिवाइन की तरफ से, आपके जीवन में इतनी टोटलिटी आ जाएगी, लाइक अरे उठाए नज़ारे कांच, हाँ, आपके जीवन में इतनी टोटलिटी आ जाएगी, आप इतने ज़्यादा मैच्योर हो जाओगे कि बियॉन्ड इल्यूजन आपका जो एक ऑरा है ना वो इतना स्ट्रांग बिल्ट हो जाएगा कि अच्छा इंसान आपसे डरेगा। मोर ओवर अच्छे इंसान को एक हिचक होगी आपके सामने बोलने में, आपका एक नाम होगा, ठीक है।
वो चीज़ें मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए फील हो रही हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, बियॉन्ड द इल्यूजन ट्रांसफॉर्मेशन, आप कुछ बहुत बड़ा क्रिएट कर चुके होंगे, तभी आप लोगों के लिए यहाँ पर कार्ड आया है, कार्ड नंबर 40 एंड 9। इनका मीनिंग मैं अभी आप लोगों को समझाऊंगी। सबसे पहले हम थोड़े से कार्ड्स और हैं उनकी तरफ ध्यान दे लेते हैं। आप लोगों के लिए कुछ गाइडेंस भी आई है यहाँ पे कार्ड्स के थ्रू, तो वो मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ। आपको बोला जा रहा है कि कई बार हम अपने दिल की आवाज़ को छुपा देते हैं या फिर तोड़ मरोड़ देते हैं, फेंक देते हैं इधर उधर, क्या है छड़ चल निकल, ऐसे करते हैं हम लोग। नहीं ये तो सही नहीं है हमारे लिए, है ना। हम इस तरीके से थोड़ा एनर्जी को कंपाइल कर देते हैं कि हम अपने बारे में अच्छा सोचना बंद कर देते हैं। आप लोगों के लिए गाइडेंस आई है बहुत स्ट्रॉन्ग, और वो ये है कि अपने आप को ना, अपने दिल की आवाज़ को सुनना बंद ना करें, ठीक है। अपने आप के दिल की आवाज़ को ना सुनना बंद ना करें। अपने दिल की आवाज़ को सुने, आपको जो सही लगता है वो करें। कभी भी इस एनर्जी में ना जाएं कि आइसोलेट हो गए बिल्कुल, अब तो भाई घर वालों ने मना ही कर दिया तो मैं नहीं कर सकता, ऐसा ना करें, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, अपने दिल की आवाज़ को सुने और आगे बढ़ें। नाउ इधर की तरफ अगर हम चलते हैं, द लैंड बिटवीन एंड रोज किसेस, अब मैं आपको बताती हूँ कौन से ब्लॉकेजेस रहेंगे। अच्छी चीज़ें तो बहुत सारी आई हमारे पास, लेकिन कुछ ब्लॉकेजेस भी आए हैं जो इन कार्ड्स में साफ दिख रहे हैं। उन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। लैंड बिटवीन का कार्ड है, कार्ड नंबर 40, यानी कन्फ्यूजन। कुछ चीज़ों के बीच में आपको ना कन्फ्यूजन रहेगा, ठीक है। आप बढ़ोतरी कर लोगे, बड़ा व्यापार कर लोगे, बड़ी अच्छी शख्सियत बन जाओगे कि लोग आपसे दब रहे हैं, लेकिन अब मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि अंतर मन में ना एक तरीके का डिससेटिस्फैक्शन या क्लियरेंस थोड़ी सी नहीं रहेगी। अब आप बोलोगे इतना होने के बाद भी क्यों? ऐसा हो सकता है कि क्योंकि यहाँ पर ना आप लोगों के लिए आया है कि आपकी एनर्जीज वैल्यू फॉर मनी, वैल्यू फॉर करियर कर रही है, ठीक है। लेकिन प्यार, सेटलमेंट, शादी, उत्साह, इमोशन की तरफ आपका ध्यान नहीं है। सबसे बड़ा ब्लॉकेज ये होगा कि 2 इयर्स के बाद, क्योंकि आप इतना सब कर रहे हो, सब जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभा रहे हो, कर रहे हो, तो आपको मस्कुलिन एनर्जी थोड़ा सा स्ट्रांग रह सकता है। बैलेंस में हार्ट चक्र की तरफ से कमी आ सकती है। आप लोगों को मैं बोलूँगी कि जो हार्ट चक्र का बीज मंत्र होता है ना, प्लीज़ उसको चैंट करना स्टार्ट कर दें। अगर आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी कमेंट, ठीक है। तो थोड़ा ना ग्रीन कलर का कपड़ा ज़्यादा पहने। सेकेंड थिंग, आप लोग जो ग्रीन मूंग होती है ना, उसका सैलड बना के खाएं। एंड जितना हो सके उतना आप ग्रीन कलर अपने साथ रखें, एटलीस्ट एक ग्रीन कलर का हैंकी अपने साथ रखें। या फिर आप लोग जो है मॉर्निंग में हार्ट चक्र का जो बीज मंत्र होता है ना, उसको थोड़ा सा जो है चैंट करने की कोशिश करें, ठीक है। और फुल ऑन अपने करियर के ऊपर फोकस करें। इससे क्या होगा ना, आगे चल करके आपका हार्ट चक्र या फिर आपके इमोशंस जो है आपका ब्लॉकेजेस नहीं बनेंगे। आप अपने करियर में भी तरक्की करते रहोगे, एंड कहीं ना कहीं आपके मन में किसी के लिए प्यार भी रहेगा, इमोशंस भी रहेंगे। मतलब आप बहुत ज़्यादा ना एकदम स्ट्रिक्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं रहोगे, कहीं ना कहीं इमोशंस आपके फिर मन में रहेंगे। सो माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों ने एम्परर को पिक किया था। नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है जो कि डिवाइन देना चाहती हैं आप लोगों को फॉर योर नेक्स्ट 2 ईयर्स। इट्स अप टू यू, आपको रेमेडीज बता दी हैं। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप करते हो या नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जुटाइए, आपके करियर के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। इन्फॉर्मेशन जुटाइए। अगर आप बिलीव करते हैं तो आपको वो सब मिलेगा जो आप हमेशा से चाहते हैं। भरपूर अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारा डिवाइन का स्नेह और सब कुछ बेहतर ही बेहतर, ठीक है। सो टेंशन नहीं लीजिए। पाइल नंबर 1 पीपल, जिन्होंने पाइल नंबर 1 को पिक किया था, एम्परर को पिक किया था, ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। और अगर आप लोगों से रीडिंग रेजोनेट हुई है तो डेफिनेटली लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर पॉजिटिव डेली गाइडेंस, वीडियोस, रेमेडीज एंड स्विच वर्ड्स। स्विच वर्ड से याद आया, मैंने अभी कल परसों ही, आई थिंक या शायद आज ही, मुझे ध्यान नहीं है, मैंने कुछ स्विच वर्ड्स आप लोगों से इंस्टाग्राम पे शेयर करें। आप लोग एक बार जाके उन्हें ज़रूर चेक इन करें फॉर योर करियर एंड वेल्थ ग्रोथ, ठीक है। और अगर मेरी किसी बात का किसी को बुरा लगा है तो प्लीज़ मैं माफ़ी चाहूँगी। एंड जितने भी हेटर्स या जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, नेगेटिव प्यार दिखाते हैं, उन सभी लोगों को एक ही बात बोलूँगी कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं दैट मीन्स कि आपके अंदर कोई चीज़ है जो कि कमी है, ठीक है।
उस चीज़ के ऊपर फोकस कीजिए। इसलिए मुझे आप लोगों की बातों का बुरा नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है कि कहीं ना कहीं आप अंदर से परेशान हैं। ठीक है, तो भगवान करे सभी लोगों का भला हो, सभी लोगों स्वस्थ रहें, सब लोगों के साथ अच्छा अच्छा हो और सभी लोगों के साथ सद्बुद्धि और पॉजिटिविटी बनी रहे। लव यू ऑल लॉट गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम गाइस। तो आप लोगों ने पिक किया है एम्प्रेस को। आप लोगों ने पिक किया है एम्प्रेस को। तो ये है आप लोगों की रीडिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। तो एम्प्रेस को आप लोगों ने पिक किया, द अर्च ऑफ फेमिनिन एनर्जीज। You are very strong, you are very bold, you are very positive, you are very powerful. बहुत ही स्मार्ट, ऑथेंटिसिटी, बहुत ही सिंप्लिसिटी, एक अलग ही साइकिक लेवल है आपका गाइस। पाइल नंबर 2, आप लोग ऐसे इंसान हैं जिनका अपना खुद का ही एक अलग माइंडसेट है। आप दुनिया से अलग हैं, आपकी सोच दुनिया से अलग है, आप हमेशा कुछ अलग करना पसंद करते हैं। यू आर अ यूनिक पर्सनालिटी विद सो मैनी पॉजिटिव मतलब इल्यूजन्स। लाइक आपको लगता होगा कि ये मेरे इल्यूजन्स हैं, लोगों को लगता होगा इल्यूजन्स हैं, बट वो इल्यूजन्स नहीं है, वो रियलिटी है। आप जो लोगों के बारे में सोचती हैं, जो आप लोगों के बारे में चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं हो सकता है सच हो जाता हो। लाइक कई बार ऐसा होता होगा आपके साथ पाइल नंबर 2 पीपल, कि आपने किसी के बारे में ऐसा सोचा कि और वो सच हो गया। ठीक है, कई बार होता है ना, मेरे साथ भी ऐसा होता था कि मैं किसी के बारे में कुछ कहती थी ना, वो सच हो जाता था। या मैं खुद के बारे में ऐसे, एक बार ही ऐसा हुआ था कि गाड़ी का कांच टूटने वाली एनर्जी थी। तो मैंने कहा कि गाड़ी का ना, स्कूटी का मैं उसको भी गाड़ी बोल देती हूँ। तो स्कूटी का ना, मैंने कहा पापा इसका कांच टूटेगा, मेरे को पता नहीं क्यों अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही है। आप यकीन नहीं मानोगे गाइस, एक वुड पैकर होता है ना, वुड पैकर, पता नहीं कहाँ से वो पार्किंग लॉट में आया और बार बार शीशे के ऊपर टक 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 रेगुलरली। तो उसको शायद लग रहा था कि ये लकड़ी ही है, और वो अपने ही रिफ्लेक्शन को देख देख के और कर रहा था, और उसने कांच तोड़ ही दिया। तो लोग कई बार आप लोगों को इस तरीके से नेगेटिवली भी इस चीज़ के लिए करते होंगे कि तुम तो जो बोलती हो या तुम जो बोलते हो वो हो जाता है, भाई तुम तो चुप ही रहा करो। ठीक है, ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं आपकी। आप लोग इतने इंट्यूटिव हैं, आप लोग इतने पावरफुल हैं कि आपकी जो एनर्जी है ना, वो कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग क्रिएट करती है। मुझे यहाँ पे आप लोग ना बहुत ज़्यादा कैलिबर वाले लोग मुझे नज़र आ रहे हैं। लाइक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैलिबर है आपके अंदर, बहुत स्ट्रॉन्ग कैलिबर। आप चाहे जितना दुख देख लें, जितना झक्कड़ देख लें, लेकिन कभी भी आप हार नहीं मानते हैं। यू गाइज हैव दोज एनर्जी, कभी हार नहीं मानना, ना कभी परेशान होकर के भी आप किसी को भी कुछ कहते नहीं हैं, आप अपनी ही एनर्जी में लगे रहते हैं। यू आर सच अ पॉजिटिव एम्प्रेस कि लोग भी कई बार हो सकता है देख के दंग रह जाते हो। मुझे यहाँ पे कई लोग लग रहे हैं जो कि डाइवोर्सी हैं, कई लोग मुझे लग रहे हैं जो सिंगल पेरेंट हैं, मुझे कई लोग ब्रोकन नज़र आ रहे हैं अंदर से, लेकिन वो फिर भी लगे हुए हैं कुछ बड़ा क्रिएट करने के लिए। ये एनर्जीज मुझे यहाँ पे फील हो रही है। वाओ, आप लोगों के लिए एम्परर आया है गाइस। आप लोगों ने पिंक बोल रहे, सॉरी, आप लोगों ने पिक भले से किया हो एम्प्रेस, लेकिन आप लोगों के लिए एम्परर आया है। एक बार आप लोग चेकिंग ज़रूर कर लेना कि कहीं आप लोगों की रीडिंग एम्परर तो नहीं है। ठीक है, एक बार चेक ज़रूर कर लेना। तो आप लोगों की एनर्जीज तो है ऐसी, या आपका व्यक्तित्व तो है ऐसा। बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। एक चीज़ जो मुझे आप लोगों के लिए बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है वो है स्ट्रेंथ। मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले भी बोला था कि आप कुछ इस तरीके के इंसान हैं कि आप अपनी कभी भी क्षमता को ऐसे छोड़ते नहीं हैं। आपको पता है कि मेरे अंदर कितनी क्षमता है, आपको पता है कि मैं कितना कर सकती हूँ या मैं कितना कर सकता हूँ। तो आप वो चीज़ डेफिनेटली करते हो, और उसको करके आप बहुत कुछ बड़ा क्रिएट करते हो अपनी लाइफ में, है ना। आप कभी भी हिचकते नहीं हो अपने मन में जो बात है उसको कहने से। आप इमोशनल ज़रूर हो सकते हो, लेकिन इमोशनल फूल कभी नहीं हो सकते हो। कोई आपको कभी मूर्ख नहीं बना सकता। आप हमेशा हर किसी की मदद करना पसंद करते हो। आप लोगों की लाइफ में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन फिर भी आप लगे हुए हो। गाइज, यू आर सच अ पॉजिटिव पर्सन यार। मेरा मतलब
इतना ना मुझे इमोशनल सा फील हो रहा है यार। आप लोगों की लाइफ में ना पाइल नंबर 2 पीपल बहुत सारे फालतू की बकवासें हुई हैं, मतलब अनएक्सपेक्टेड बकवासें। जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि आपके साथ किसी ने गलत किया, या आप कभी करना आपने कभी सोचा नहीं, आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया कि ये इंसान आपके लिए ऐसा कर सकता है। आपके बहुत ही करीबी लोगों ने आपके साथ कुछ ना कुछ नेगेटिव किया है हमेशा, लेकिन आपने कभी हार नहीं मानी। और आपने जो हार नहीं मानी है ना गाइज, आप लोगों ने बचपन से कहीं ना कहीं परेशानियां देखी है, लेकिन आपने कभी हार नहीं मानी। और यही चीज़ आप लोगों को बहुत कुछ बड़ा करने में प्रेरित करती है। कुछ लोग यहाँ पर बिल्कुल सिंगल लोग हैं, कुछ लोग कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स में हैं, कुछ लोग सिंगल पेरेंट हैं, कुछ लोग डाइवोर्स्ड हैं। मतलब वास्ट वैरायटी ऑफ पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए मुझे मिल रही है यहाँ पे। आप लोगों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आप लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर हैं। हो सकता है घर में छोटे हैं, लेकिन फिर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे ज़्यादा है। लोगों को देख के लगता होगा अरे ये क्या ही रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगा या निभाएगी, लेकिन सच में आपने निभा रखी है। यू गाइज आर सो प्रीशियस, सो 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 प्रीशियस गाइज। आप लोग वैल्यू है, आप लोग, आप बहुत मतलब मज़े आ गए। ओके, तो अब मैं आप लोगों के लिए कार्ड्स निकालती हूँ। तो ये जो चीज़ें मैंने अभी आप लोगों को बताई, आपकी ये 5 कार्ड्स देख के, 4 ये और 1 जो आपने पिक किया था वो, अगर आप लोगों से ये चीज़ें रेजोनेट हुई हैं तो यस, ये आप ही की रीडिंग है। अगर नहीं हुई है तो गाइस एक बारी पाइल नंबर 1 को ज़रूर पिक करके देख लें, ठीक है। हो सकता है कि वो रीडिंग आपकी हो, क्योंकि यहाँ पे एम्परर भी आया है। अब मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा कार्ड शफल करके आप लोगों के लिए निकालने में। अब मैं आप लोगों के लिए निकाल रही हूँ, क्या कंडीशंस रहेंगी, क्या एस्पेक्ट्स रहेगा। तो आप लोग प्लीज़ अपने लिए प्रेयर कर लें। मैं आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहती हूँ। मैं शफल कर रही हूँ कार्ड्स, तो शांत रहने के बजाय मैं कुछ आप लोगों का टाइम वेस्ट ना करते हुए शेयर कर देती हूँ। अगर आप लोग खुश हैं सुनने में तो सुन सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा टैप टैप कर दें। रीडिंग स्टार्ट भी मैं आज मेंशन कर दूँगी, कब से मेंशन है, कब से स्टार्ट है, ठीक है। अभी कल मैंने एक कमेंट पढ़ा था बहुत बड़ा सारा, मेरा मन तो हुआ था कि मैं उस कमेंट को पिन कर दूं, बट मैंने किया नहीं। मैं हमेशा कमेंट्स पढ़ती हूँ आप लोगों के। आप अगर कमेंट करते हैं तो मैं डेफिनेटली पढ़ती ज़रूर हूँ, अपना थोड़ा सा टाइम निकाल के, जैसे तैसे कर आ करके। सो मैंने क्या कमेंट पढ़ा, किसी ने कमेंट कर रखा था, आपके लिए बड़ी बड़ी बातें बोलना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है, लेकिन जब आपके ऊपर खुद पड़ेगी ना तब आपको पता लगेगा कि कैसे होता है। और मैं चाहती हूँ कि आपके साथ ऐसा हो, तब आपको पता लगेगा। तो मैं जो भी ऐसा सोचता है या जिसके मन में भी ऐसी बातें हैं, तो मैं एक चीज़ आप लोगों से बोलना चाहती हूँ। आज कार्ड्स रीड कर रही हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी में हूँ, सोल अवेकनिंग में हूँ, एक जर्नी का पार्ट हूँ। ये सब क्यों कर पा रही हूँ और कैसे कर पा रही हूँ? डिवाइन की एनर्जीज़ की वजह से, डिवाइन की मदद की वजह से, ठीक है। मेरा इसके अंदर कोई एनर्जी या कोई हाथ नहीं है। ऐसा क्यों? डिवाइन क्यों मेरी मदद कर रही है? क्योंकि ये मेरा हो सकता है सोल पर्पज़ है, ठीक है। आई हैव लॉट्स ऑफ सोल पर्पजेज जिनको मुझे कंप्लीट करना है। तो कहीं ना कहीं मैंने भी ये सब चीज़ें फेस करी होंगी जो आप कर रहे हो, तभी जा कर के मैं ये सब कुछ फेस आप लोगों के लिए रीडिंग कर पा रही हूँ। आज तक का रिकॉर्ड है, मैंने कभी भी किसी दूसरे का एग्जाम्पल नहीं दिया। आई ऑलवेज गिव माई एग्जाम्पल्स। मैं मेरे जीवन में जो भी गलत हुआ, बुरा हुआ, या मुझसे जो भी गलतियाँ हुई, मैं हमेशा आप लोगों के साथ साझा करती हूँ, शेयर करती हूँ। कभी भी मैं उस चीज़ को बुरा नहीं मानती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इंसान सीखता है गलतियों से। अब मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल बताती हूँ। आपको पता है अभी मुझे कुछ, शायद मुझे लगता है 1-2 दिन पहले, आई गॉट अ मेल अर्ली मॉर्निंग। मेरी बड़ी कम आदत है कि मैं अर्ली मॉर्निंग फ़ोन को यूज़ करती हूँ, लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हुआ कि मैंने उठते के साथ ही फ़ोन का सबसे पहले नेट ऑन कर दिया। जैसे ही मैंने फ़ोन का नेट ऑन किया, आई गॉट सम मेल्स जो रेगुलरली आते हैं मेरे पास। तो मैं सोचा चलो मेल्स ही सबसे पहले चेक कर लेती हूँ। जब मैं मेल चेक कर रही थी तो आप लोगों को मालूम है मेरे पास क्या मैसेज आया? आप सुनेंगे तो आपको भी बुरा लगेगा। बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ वुमेन, ये चीज़ बहुत ही अंदर तक धक्का देने वाली होती है कि आपसे कोई ये पूछे, कार्ड्स वर्ड यार कितने मस्त निकले हैं। आपसे कोई ये पूछे कि एक रात मेरे साथ सोने का क्या लोगी?
ठीक है, दिस इज समथिंग वेरी अनबियरेबल, मेरे लिए बहुत ज़्यादा अनबियरेबल थी, एंड हर लड़की के लिए ये अनबियरेबल बात होगी, ठीक है। तो जब मैंने वो चीज़ पढ़ी, एंड स्पेशली उसने वो चीज़ मेंशन कर रखी थी, कॉपुलेशन, जिसका नॉर्मली नाम अभी मैं नहीं ले सकती हूँ, मैं तो ले लेती, मेरे अंदर कोई शर्म नहीं है उस चीज़ को बोलने में, लेकिन सीन ये है कि कॉपीराइट आ जाता है, स्ट्राइक आ जाती है, यूट्यूब पे अभी बैन है ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा। तो उसने मुझसे इस तरीके का उसने मुझे मैसेज किया, एंड आई वॉज़ लाइक, पहले तो मुझे बहुत गुस्सा आया, मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से गुस्सा आया, बट फिर मैंने सोचा कि इट्स ओके, ये एक होगा कोई पार्ट, बिकॉज आई ऑलवेज टेक नेगेटिव कमेंट्स, नेगेटिव थिंग्स। आपको क्या लगता है कि मेरे रिलेटिव बहुत अच्छे हैं? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो क्या आपको क्या लगता है मेरे आसपास के लोग बहुत अच्छे हैं? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो आज जो बंदा जितना स्पिरिचुअली अवेकन होगा, उतने ही ख़राब से ख़राब सिचुएशंस उसने भी झेली हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ये नहीं बताना चाहती हूँ कि मैं कितनी महान हूँ। अभी मुझे पता है कई लोग कमेंट करेंगे कि आप तो महान अपने आप को शो कर रही हो, ये कर रहे हो। नहीं, मैं ये नहीं बता रही हूँ, लेकिन मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि हर इंसान इस प्रोसेस से गुजरता है, अगर उसका कोई स्पिरिचुअली लेना देना है चीज़ों से तो, ठीक है। नहीं है तो नॉर्मली चलो निकल लेता है, लेकिन एक औरत के लिए अपने व्यूज़ को रखना, और एक औरत के लिए सोल लेवल पे चीज़ों को देखना थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मैं मुश्किल नहीं बोलूँगी, लेकिन थोड़ा डिफरेंट होता है। तो मुझे बुरा भी लगा, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। मैंने उस बंदे को मैंने रिपोर्ट तक नहीं किया, पता है, मैंने डिलीट कर दिया। मैंने ये सोचा कि चल कोई बात नहीं। एंड ये भी छोड़ो, आपको पता है कोई बंदा है, मैंने शायद आप लोगों से पहले भी शेयर किया था, मैंने ये पूरी स्टोरी पाइल नंबर 1 में भी शेयर करी, इसी टाइम पे जब मैंने कार्ड शफल करे, क्योंकि मुझे पता है कार्ड शफल करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो एक बंदा है जिसका मैंने आप लोगों से शेयर भी किया था, मुझे नहीं पता उसका क्या नाम है, कौन है, क्या है, कहाँ से है, पता नहीं। उस बंदे को ऐसा लगता है कि उसकी कोई प्रेमिका वगैरह थी, कोई लवर थी, पता नहीं कौन थी, जिसका नाम कोई मंजू वगैरह है, और मैं उसकी हेल्प वगैरह कर रही हूँ और पता नहीं क्या क्या। इनफैक्ट अगर वो अभी इस वीडियो को सुन रहा है ना, मैं लिटरली बोल रही हूँ, वो फिर मेरे को मैसेज करेगा, अच्छा तुम्हें मंजू ने बोला होगा। अरे भाई, मुझे खुद को नहीं पता कौन मंजू है। ठीक है, वो मुझे इतने ख़राब कमेंट्स करता है ना, तू भी पछताएगी, तू भुगतेगी, तेरे साथ ऐसा होगा, तेरे साथ वैसा होगा, तू भी इन लोगों से मिल गई, तू मेरी बीवी है, तू मेरी ये है, तू मेरी वो है। एंड यू नो व्हाट गाइस, मैंने उसको हर तरीके से समझा लिया, गुस्से से, प्यार से, बस मारा ही नहीं है, बाकी हर तरीके से समझा लिया, धमकियों से, बट मैंने आज तक उसकी FIR नहीं करी। पता है क्यों? ये सोच करके कि कहीं ना कहीं हो सकता है ये बंदा दिमागी रूप से परेशान है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ही बेयर नहीं करते हैं, ये चीज़ सब बेयर करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सीखेंगे नहीं। हम सीखेंगे, हम आगे बढ़ेंगे और हम करके दिखाएंगे। इसी मोटिव के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि यार हमसे तो हो ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? लोगों का काम कहते रहना है। तो लोगों को कहने दो, सिंपल। आप लोगों के लिए कितने मस्त कार्ड निकले हैं यार, देख रहे हैं। अब कई लोग बोलेंगे आप तो अपनी स्टोरियां बताने में लगी हुई थी, कैसे एनर्जी आई होगी? बीइंग अ रीडर मुझे पता है कि कैसे क्या आता है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक जर्नी, इसी चीज़ की मैं बात कर रही हूँ और वही चीज़ आ गई। कार्ड नंबर 2 जर्नी। दिस इज़ योर सोल पर्पस, दिस इज़ योर सोल जर्नी। इसको आपको चलाना पड़ेगा, इसलिए आप इस दुनिया में हो, ठीक है। तो कुछ पॉजिटिव कार्ड्स हम बाद में चेक इन करेंगे। तो आप लोगों के लिए कार्ड पिक करते हैं। एक कार्ड और निकालना था मुझे इसमें से। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरी स्टोरी सुनी। ऑल टाइड अप। बॉटम ऑफ द डेक एंजल ऑफ लव, शाबाश। ओके, एनीवेज स्टोरी का होता है दी एंड। बस मेरा थोड़ा बताने का मतलब था और कुछ नहीं। किसी को मेरी बात का बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। एंड चलो अब शुरू करते हैं, बस बहुत हो गई बातें। तो पाइल नंबर 2 पीपल, सबसे पहले मैंने आप लोगों को बता दिया था आप लोगों की एनर्जीज़ क्या है। अब हम बात करेंगे कि आफ्टर 2 ईयर्स आप लोगों की एनर्जीज़ कैसी होने वाली हैं। सबसे पहली बात, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। कैसा होता है इंसान जिसको किसी चीज़ की परवाह नहीं,
मस्त पड़ा है, खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, ऐसी एनर्जीज मुझे फील हो रही है। कार्ड नंबर 3 का कार्ड है। लेकिन सिर्फ आप एक आलस में ही पड़े और खाते पीते नहीं रहेंगे। सीन ऐसा रहेगा आप लोगों के साथ कि आप बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित, पैशनेट, होपफुल रहेंगे अपनी लाइफ को लेकर के। यू गाइज विल फील योर सेल्फ ऑन 7th स्काई, क्योंकि मुझे आप लोगों की लाइफ में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आती दिख रही है जिसकी वजह से हर तरीके का नेगेटिव पना, हर तरीके की ख़राब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। अबेंडेंस सिर्फ और सिर्फ पैसे में नहीं होता, अबेंडेंस हर चीज़ में होता है, फिर वो चाहे प्यार हो, चाहे इमोशंस हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे हेल्थ क्यों ना हो। तो आई एम सीइंग कि आप लोगों की एनर्जी रहेगी फुल ऑन हाई, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोगों की 2 साल बाद शादी, न्यू मैरिज या सेकंड मैरिज या किसी पर्सन के साथ कोई कमिटेड रिलेशन हो सकता है। एंड आप इस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज रहोगे कि आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या बेहतर रहेगा, लेकिन आप कर लोगे एंड आप लोग बहुत हैप्पी फील करोगे इस चीज़ के अंदर, ठीक है। आप लोगों की एनर्जीज इतनी अच्छी रहेंगी, दैट मीन्स मेजर इवेंट्स भी बहुत अच्छे रहने वाले हैं। अब हम बात करते हैं मेजर इवेंट्स की। सबसे पहले यहाँ पे भी अबेंडेंस का कार्ड था, यहाँ पे भी कार्ड नंबर 3 अबेंडेंस का था। तो आई मस्ट से कि मुझे आप लोग किसी तरीके का बिजनेस या किसी तरीके की अच्छी जॉब में नज़र आते हैं। मुझे यहाँ पे आप लोग कोई अफसर वाली जॉब नहीं, लेकिन हाँ एक ऐसी अच्छी जॉब करते हुए नज़र आ रहे हैं जिसके अंदर आपका पार्ट टाइम बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। कई लोग मुझे डिजिटल एंड कुछ ऐसे मार्केटिंग वगैरह का करते हुए भी फील हो रहे हैं, लाइक डिजिटल कोई मार्केटिंग या शेयर मार्केट वगैरह होता है ना, उसका कोई काम या कुछ ऐसे डिजिटल कुछ करते हुए मुझे फील हो रहे हैं आप लोग। जैसे कोई यूट्यूब वगैरह का या कुछ ऐसा मुझे फील हो रहा है, थोड़ा सा आप लोग करते हुए मुझे फील हो रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड एंड हैप्पी फील करेंगे। नेक्स्ट मुझे जो चीज़ यहाँ पे फील हो रही है वो है आप लोगों के लिए प्लेफुलनेस, ठीक है। आप अगर बहुत ज़्यादा तड़पी हुई, परेशान सी एनर्जीज में रहते हैं, दुखी से रहते हैं, तकलीफ से में रहते हैं, आप लोग जॉय की एनर्जी में आ जाएंगे, प्लेफुलनेस, जॉय की एनर्जीज में आ जाएंगे। 2 साल बाद आप लोग बहुत ज़्यादा जॉयफुल एंड हैप्पी फील करेंगे अपनी ही लाइफ के अंदर, क्योंकि मुझे आप लोग ट्रैवल करते हुए नज़र आते हैं। ट्रैवल टोटलिटी का कार्ड है, ट्रैवल करते हुए नज़र आते हैं। हो सकता है अपने किसी न्यू पार्टनर के साथ, या हो सकता है कई लोग हनीमून पे जाएं, ठीक है, अपने किसी न्यू पार्टनर के साथ कहीं घूमने फिरने जाएं, ओके। और आप है ना अपनी लाइफ के जो नेगेटिव मोमेंट्स हैं, जो नेगेटिव पल हैं, वो किसी किसी नेक्स्ट पर्सन से ना शेयर करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। मुझे ना यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग नेक्स्ट इवेंट की फीलिंग आ रही है, जैसे कि आप कुछ शेयर भी कर रहे हैं और वहाँ से भी आपको बहुत कुछ समझने को, सीखने को मिल रहा है। लाइक एक न्यू लाइफ आप लोगों की स्टार्ट होगी। जो लाइफ अभी आपकी है ना, परेशानी वाली, कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली, दुखियारी सी, पूर्व टाइम पे घूमने वाली, बहुत ज़्यादा पास्ट में घुसी हुई सी, वो एनर्जी ख़त्म होती हुई मुझे नज़र आ रही है। आप में से कई लोग हो सकते हैं जिनकी हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो वो हेल्थ इश्यूज़ मुझे, थर्ड इवेंट मुझे नज़र आता है कि वो हेल्थ इश्यूज़ ख़त्म हो जाएंगे। आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ हैप्पी गुड टाइम आप लोगों की लाइफ में आ रहा है 2 साल के बाद। 2 साल के बाद आप फाइनेंस से तो कहीं ना कहीं शांति वाली एनर्जी में चले जाएंगे। या तो हो सकता है आपकी शादी किसी ऐसे इंसान के साथ हो जाए जो कि काफ़ी रिच है या काफ़ी सेटल्ड है, तो आप ऑलरेडी सेटल हो जाएंगे। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप खुद का कुछ ऐसा क्रिएट कर लें, कुछ ऐसा सेटलमेंट कर लें जिसकी वजह से आपको नेगेटिविटी आना बंद हो जाए। फाइनेंस का थोड़ा सा मुझे जो है सेटलमेंट आप लोगों की लाइफ में नज़र आ रहा है गाइस, ठीक है। फाइनेंसेस का मुझे जो है सेटलमेंट फील हो रहा है। नेक्स्ट चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है, आप लोग स्पिरिचुअली और ज़्यादा इवोक हो रहे हैं। आप ऑलरेडी ही बहुत ज़्यादा इवोकन एनर्जीज़ में है, एंड मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि आप और ज़्यादा स्पिरिचुअली हो रहे हैं, लाइक और ज़्यादा स्पिरिचुअली आप लोग जो है बढ़ रहे हैं। आपकी जो दिल की जो एनर्जीज़ है ना, आपको बहुत कुछ बताएगी। मुझे कुछ लोग यहाँ पे कुछ नई चीज़ें सीखते हुए नज़र आते हैं। सीखने के नाम पे मुझे याद आया, बहुत जल्दी मैं आप सभी लोगों से टैरो रीडिंग का कोर्स शेयर करने वाली हूँ। जी हाँ, आप सभी लोग काफ़ी टाइम से मुझसे पूछ रहे थे कि टैरो आप सिखाते हैं क्या। सिखा नहीं रही थी, बट अभी कुछ टाइम के लिए हॉस्पिटल से फ्री हूँ, तो यस मैं सोच रही हूँ कि कुछ लोगों को मैं टैरो ज़रूर सिखाऊं। तो जल्दी ही आप सभी लोगों के लिए टैरो कोर्सेज़ लेकर आऊँगी। तो अगर आप लोग इच्छुक हों तो मुझे ज़रूर बताइएगा, या फिर आप लोग उसमें इनरोल करें जब मैं आप लोगों से इंट्रोड्यूस करूँगी कोर्स।
तो मुझे यहाँ पे आप लोग जो हैं अपने दिल की आवाज़ को सुनते हुए स्पिरिचुअली अवेकन नज़र आते हैं, ठीक है। एंड इवेंट्स जो आप लोगों की लाइफ में होंगे वो मैं आपको पॉइंट्स में बता देती हूँ। पहला होगा आप लोगों की लाइफ का मेजर इवेंट कि आप हैप्पी फील कर रहे होंगे, आपकी पर्सनालिटी हैप्पी हो जाएगी। सेकेंड, आप लोगों का जो मेजर इवेंट होगा वो शादी हो सकती है, या किसी पर्सन के साथ कमिटेड रिलेशनशिप में आना हो सकता है, या किसी पर्सन के साथ हैप्पी मोमेंट्स में आना हो सकता है, ठीक है। घूमना फिरना हो सकता है, एंजॉय करना हो सकता है, ओके। थर्ड, उस पर्सन से अपनी दिल की बातों को शेयर करना और आगे बढ़ना हो सकता है। फोर्थ, फाइनेंस में कहीं ना कहीं शांति और खुशी मिल सकती है। एंड फिफ्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपके साथ लाइफ में होगा 2 साल बाद, वो होगा आपका क्या, कि आपकी स्पिरिचुअलिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। आपकी इनर वॉइस, आपका दिल आपको ना बहुत कुछ अच्छा दे रहा होगा कि हाँ आप ये आंसर कर सकते हो, आप ये कर सकते हो, आप ऐसे कर सकते हो। वो चीज़ें मुझे यहाँ पे फील हो रही हैं। ओवरऑल आप लोगों के लिए कार्ड यहाँ पर चेंज का आ गया है, तो आई मस्ट से माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 3 पीपल, आप लोगों के लिए चेंजेस आ रहे हैं, खुशी आ रही है, ठीक है। ब्लॉकेजेस मैं आपको अभी बताऊंगी आप लोगों के क्या है, बट उससे पहले मैं आप लोगों को बोल दूं कि इस तरीके के पॉजिटिव कार्ड्स ना पाइल नंबर 1 वालों के लिए भी आए थे, लेकिन वहाँ पे ब्लॉकेजेस थोड़े से ज़्यादा थे। जैसे कि उनका हार्ट चक्रा कहीं ना कहीं ब्लॉक रहेगा, तो उसके लिए उनको रेमेडीज़ वगैरह मैंने बताई थी। बट आप लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ना ब्लॉकेजेस नज़र नहीं आ रहे हैं, आप लोगों के लिए मुझे इनफैक्ट अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं। ये मैंने ना ब्लॉकेज के लिए कार्ड निकाले थे, बट आप लोगों के लिए आया है सीइंग बियॉन्ड। देखो यहाँ पे भी स्पिरिचुअलिटी और साइकिक वैल्यूज़ इंक्रीज का कार्ड है, और ये भी कि आपको जो चीज़ अभी नहीं दिख रही है ना, वो चीज़ आपको दिखेगी, है ना। जो चीज़ अभी आपको नहीं दिख रही है वो चीज़ें आपको दिखेगी। आप बहुत ज़्यादा हैप्पी एंड फ्लोई एनर्जीज में रहोगे। सो भाई 2 साल बाद आप लोग इतना कुछ अच्छा क्रिएट कर रहे होगे। ब्लॉकेजेस मुझे यहाँ पे कुछ नहीं नज़र आता, बस हाँ थोड़ा सा ऐसा है कि खुद को थोड़ा सा टाइम आप ज़्यादा देंगे ना, तो आपके आसपास वाले लोगों को थोड़ा सा नेगेटिव फील होगा कि भाई मम्मी को तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है, पापा को तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है, भैया को टाइम नहीं है, मेरे बॉयफ्रेंड को मेरे लिए टाइम नहीं है, मेरी गर्लफ्रेंड को टाइम नहीं है। ऐसा कुछ आपको हो सकता है आपके आसपास वाले बोले, लेकिन किसी की बात नहीं सुननी है। प्लीज़ अपने लिए टाइम ज़रूर निकालना है, क्योंकि आप लोगों के लिए कार्ड नंबर 36 यही बताता है कि आगे आने वाले 2 साल आप लोगों के जीवन में एकदम टाइम चेंजिंग होंगे, जहाँ पर आपकी पर्सनालिटी भी इंक्रीज होगी और बहुत कुछ अच्छा आपको क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। नाउ एडवाइजेस फॉर यू इज़, आपके एंजल्स को सब पता है, अपने एंजल्स को इन्वोक करना स्टार्ट करें गाइस, ठीक है। नहीं पता है आप लोगों को कैसे इन्वोक करते हैं, मुझे बताइएगा, मैं आप लोगों को बताऊंगी कैसे करते हैं। तो अपने एंजल्स को इन्वोक करना सीखिए और अपने एंजल्स को इन्वोक कीजिए, पॉजिटिवली आगे बढ़िए, किसी की बातों में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट आप लोगों को ना बहुत सारे चेंजेस को देखने के लिए 2 साल का भी इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों के लिए कार्ड आ गया इन अ नियर फ्यूचर, ठीक है। तो इन अ नियर फ्यूचर आप लोगों के लिए बहुत सारे हैप्पी चेंजेस आएंगे। एंड मेजर इवेंट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा आपकी लाइफ में लव। जैसे पाइल नंबर 1 वालों के लिए मेजर इवेंट सबसे स्ट्रॉन्ग था करियर, आप लोगों के लिए जिन्होंने एम्प्रेस पिक किया आप लोगों के लिए होगा लव, ठीक है। करियर में तो कहीं ना कहीं आप एक अच्छा माइंडसेट और एक अच्छी उपलब्धि प्राप्त कर ही रहे होगे, लेकिन आप अपने करियर के आप अपने लव के अंदर भी बहुत कुछ अच्छा क्रिएट कर रहे होगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आप लोगों की रीडिंग माय ब्यूटीफुल एम्प्रेस जिन्होंने पिक किया था। सो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को कैसी लगी रीडिंग। और जो लोग मुझे नेगेटिवली प्यार करते हैं, अब देखो जो मुझे नेगेटिवली कमेंट करते हैं या नेगेटिवली बोलते हैं या जो मुझे ख़राब मेल्स करते हैं, उन लोगों का भी एक अलग ही प्यार है मेरे लिए, तो उनका प्यार भी वेलकम है ना। और लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी, जो मैंने पाइल नंबर 1 में भी ये बात बोली थी उन लोगों से, कि जो ये नेगेटिव प्यार करने वाले लोग हैं ना, इनका प्यार कहीं ना कहीं फीका पड़ जाता है, क्योंकि आप लोगों का प्यार मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा हो जाता है। एंड थैंक यू सो मच, मैं आप सभी लोगों को ग्रैटिट्यूड पे करती हूँ कि आप लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं कि मुझे उन नेगेटिव लोगों का प्यार इतना ज़्यादा अखरता नहीं है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच गाइज। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मुझे DM कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं फॉर द पर्सनल रीडिंग्स। अपना ख्याल रखिएगा, खुद से प्यार कीजिएगा, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।